नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। प्रस्तुत है बिग बॉस 17 के कुछ मुख्य समाचार, जहां पर कि हमें बिग बॉस 17 में देखने को मिला बाबा, अनुराग और बारबी मनारा का मस्त वाला डांस। सदी की सबसे वरिष्ठ पत्रकार जिग्नावती को चड्डियां धोने का मिल चुका है इनाम। एक चीज हमें और देखने को मिली कि एक फूल और दो माली खेलने वाले चिंकी के वर्तमान प्रेमी और भूतपूर्व प्रेमी, जो कि जब चिंकी का वर्तमान प्रेमी आया था तो काफी झगड़ा हुआ था, लोगों ने बहुत ज्यादा सिंपैथी दी थी। लेकिन अब देखिए कि दोनों यानी एक्स प्रेमी और वर्तमान प्रेमी आपस में एक गठबंधन बना चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो दूसरी पार्टियों से लड़ा करती थी, कैसे मोदी को हराने के लिए सारे के सारे मिल चुके हैं, उसी तरह से यहाँ बिग बॉस 17 के अंदर वर्तमान प्रेमी और भूतपूर्व प्रेमी, इन दोनों का भी एक अलायंस बन चुका है। ये थे कुछ मुख्य समाचार। अब आइए विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो कल का एपिसोड जब शुरू होता है तो वही फेक फाइट वाली मोड पर शुरू होता है। एक दिन पहले आपने देखा था कोई टॉर्चर वाली टास्क में, जहां पर मनारा ने शायद कुछ किया होगा, तो ये अभिषेक उसके ऊपर चढ़ रहा था। लेकिन ऐसी कोई टॉर्चर टास्क होगी तो अभिषेक टास्क जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वैसे यहाँ पर ये एपिसोड जब शुरू हुआ तो कोई टास्क वास्क तो वैसे भी नहीं हो रही है। हाँ, खाना वगैरह शेयर कर दिया था विकी भैया ने। किसको? खानजादी को दिया था। तो ईशा के गुर्दे छिल गए थे। फिर ईशा विकी भैया से बात कर रही है, फिर बात ही बात में ये खानजादी भी कूद पड़ती है, हमारा हेल्थ का इश्यू है। और यहाँ फिर बात ही बात में रिलेशनशिप और स्क्रिप्ट, इन सारी बातों के भी यहाँ पर मेंशन होता है। खानजादी बोलती है कि हमारे पास कोई पेन नहीं है, कोई पेपर नहीं जो हमें स्क्रिप्ट थोपेगा। आश्चर्य की बात है कि इसी खानजादी को अभी एक वीकेंड पहले सलमान खान ने बोला था कि खानजादी यार, हद करती हुई यार, दिवाली का टाइम यार, मतलब क्या कर रही हो? तुम्हारा लव एंगल टोटली स्क्रिप्टेड है, पेन पेपर नहीं है तो क्या हुआ? दिमाग से तो स्क्रिप्ट तुम इंप्लीमेंट कर रही हो ना। और ये खानजादी क्या घर के अंदर पेन और पेपर लेकर के आई है क्या? जिस तरह से वो अपने रैप जो वो गाती है वो दिमाग में ही लिखती है ना, या कागज़ पर लिख लिख करके वो वहाँ पर याद कर रही है? सारी चीज़ें वो मेमोराइज करके आई है और अपने गाने वगैरह उसी तरह से पिछले साल जो टीना दत्ता का कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर वो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से प्ले कर रही है। और खानजादी और टीना की ये सिमिलैरिटी ना मैंने एक तस्वीर के थ्रू आपके सामने पहले भी रखी है कि कैमरे में देखना, हक करना, ओ शालीन यू मेक मी फॉल इन लव, शालीन लेट्स डांस टुगेदर, शालीन अगले सेकंड में हाउ डू यू टच मी शालीन, यू कैरेक्टरलेस, आई एम अ ब्रांड। तो ये जो पैटर्न है ना, अब क्या भाई कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये चीज़ें तो एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाए। वही टीना दत्ता का किरदार यहाँ पर ये खानजादी प्ले कर रही है। लेकिन जब मैं तस्वीरें शेयर करता हूँ, अरे सर ये तो एडिट है, नहीं खानजादी बड़ी प्यारी है। वाह वाह वाह, है ना? ये खानजादी कितनी प्यारी है। एक हैम्पर जीतने के लिए मेरे दिल में डुक डुक होता है, इसके अभिषेक के लिए डुक डुक होता है। वही अभिषेक जिसके लिए डुक डुक होता था, ये अभिषेक कल घटिया आदमी बन गया था। फुटेज चाहिए, ये चाहिए। तो ये जो रिश्ते होते हैं ना यहाँ बिग बॉस के अंदर, कतई रियल नहीं होते हैं। और मुझे तो हंसी आ रही है उन लोगों के ऊपर जो अभी जादी फॉरएवर, अभी जादी क्यूट, अभी जादी, ये जो अभी जादी, तेजरन, शारा, ये जो दो कंटेस्टेंट को मिला करके जो एक हैशटैग बनता है ना, ऐसे हैशटैग चलाने वाले जो सिपर्स हैं या निब्बा निब्बीज हैं, वो बड़े शाणे होते हैं। वो दो कंटेस्टेंट के जो फैंडम होते हैं ना, उन सब से वो आरटीज लेना, एंगेजमेंट लेना, ये पता नहीं कितने साल से चल रहा है। अब आश्चर्य की बात है कि वो लोग जो अभी चाहती हैं फॉरएवर, ये क्यूट है, हाँ, इनकी जोड़ी को नजर न लगे, ऐसे लोगों को ब्लू टिक मिला हुआ है। वो खुद को क्रिप्टो एक्सपर्ट बोलते हैं, शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बोलते हैं, ट्रेडिंग एक्सपर्ट बोलते हैं। लेकिन बिग बॉस की ये जो निब्बा निब्बी जो क्रिंज पंथी जो चलती है, उसे वो लोग जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो उन लोगों की बुद्धि का लेवल क्या ही होगा भाई साहब। तो यहाँ पर ये खानजादी, विकी, फिर इस झगड़े में अभिषेक भी कूदता है, फिर समर्थ भी कूदता है। फिर ये जो झगड़ा है ये सर्वव्यापी एकदम महामारी की तरह ये झगड़ा फैल जाता है। अब ये जो फाइट थी ना, ये शुरू हुई थी ईशा और विकी से, लेकिन पता चलता है कि इसमें ईशा तो ऑलरेडी बाहर जा चुकी है। फिर समर्थ, अभिषेक, एमएफ भी कूद पड़ता है। एमएफ का दोगलापन आपने देखा होगा, विकी से तो बड़े प्यार से बात करता है कि आपने क्यों शेयर करा। लेकिन जब अभिषेक और ये चिंटू, ये दोनों आकर के बात करते हैं और इससे एमएफ से पूछते हैं, तो एमएफ क्या बोलता है कि फुल स्टॉप गया माँ, समझ गए ना, मतलब गाली दे करके बात करता है। मतलब अगर एक चीज़ जो कि दो लोग कर रहे हैं ना, जैसे कि अंकिता और विकी के बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको कि उनके मुंह पर एमएफ कुछ नहीं बोलता है, पीठ पे जो नंगे धमकी दे रहे हो, नंगे धमकी रख देंगे ना तो अच्छा होगा, नंगे धमकी है, ईंटें उखाड़ के ले जाऊंगा। मैं दिल से चाहता हूं कि वीकेंड का वार या फिर जब भी कभी बिग बॉस या सलमान को मौका मिले,
तो विकी को ये क्लिप दिखाएं कि जब दिमाग के रूम में ये मुन्नी थी तो ये विकी के बारे में कैसे कैसे बातें किया करती थी, या अंकिता के पीठ पीछे ये क्या क्या बोलता, लेकिन मुंह पर अरे आपने उसको चावल क्यों दिए, अरे आपको नहीं देना था। लेकिन समर्थ और अभिषेक अगर वही बात करे तो अरे वो गया पहले को फुल स्टॉप माँ खुदा ने ये करना है वो करना है, तो पीठ पीछे बड़ा शेर बनता है वो। लेकिन विक्की और अंकिता के मुंह पर अरे आपने उसको राशन क्यों दिया, नहीं देना था, अच्छा ठीक है अंकिता कोई बात नहीं, तो सुशांत के साथ क्या था, अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो मुन्नी बदनामी ये डबल गेम जो खेल रही है ना, इस गेम को तभी से एक्सपोज किया जाना चाहिए, लेकिन बिग बॉस करेंगे नहीं क्योंकि वो तो फेवरेट है ना बिग बॉस का, और इसके बारे में ये बोलता भी है ना मॉर्निंग में उठ करके। अनुराग द यूके राइडर किससे खानजादी से बात कर रहा था कि पार्शियलिटी तो है, ये 3-4 लोग फेवरेट हैं तो भर भर के पार्शियलिटी तो बिग बॉस कर ही रहे। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस मुन्नी बदनाम के गेम को बिग बॉस खुल करके एक्सपोज करेंगे, बिकॉज वो तो बिग बॉस का फेवरेट है, वो गालियां भी दे सकता है, माँ खुदा है, ये खुदा है, वो खुदा है, फुल स्टॉप गया खुदा है। विकी भी वही चीज़ें कर रहा है जिस चीज़ के लिए खुदाए खुदाए कर रहा था कि कोई शेयर नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, विकी के मुंह पर बोल के दिखाता ना, लेकिन नहीं, एक ऐसी इक्वेशन बन चुकी है कि विकी का चड्डी वेडी बन चुका है ये मुन्नी। वो तो खैर बाहर से पहले से ही था, लेकिन बाहर से जो एक और चड्डी वेडी बन करके आया था ना अभिषेक, अब अभिषेक और विकी एक दूसरे से जुदा हो गए हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए हैं। और क्या ये बिग बॉस का 45वां दिन था क्या, क्योंकि बिग बॉस 11 में भी 45वें दिन पर मन्नू और मनवीर में दोस्ती में दरार पड़ती है। डे नंबर 45 पर सिद्धार्थ वर्सेस आसिम के बीच में भी एक दरार आ जाती है। अब उसी पैटर्न पर चल करके ये मदारी विकी और उसका बंदर, अब ऐसा भैया विकी के फैंस को बुरा लगेगा कि हमने मदारी बोल दिया, या अभिषेक के फैंस को बुरा लगेगा कि हमने उसे बंदर बोल दिया, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द तो बिग बॉस ने इजाद करे थे फर्स्ट वीक में ही कि भाई मदारी ने डमरू हिलाया तो बंदर उछलने लगा। तो वो विकी और वो अभिषेक जो कि डे 1 से साथ में थे, कल भाई वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं। हालांकि वहां पर विकी ने काफी बढ़िया तरीके से अभिषेक की बोलती बंद करी और दिखा दिया कि गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला ही होता है। जब अब ये अभिषेक चढ़ने लगा तो विकी ने बोला मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, तू बोलता है ना तू ऐसा ही है, किसी के लिए नहीं बदल सकता, तो मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। फिर बाद में हम देखते हैं कि भूतपूर्व प्रेमी ये अभिषेक और वर्तमान प्रेमी ये चिंटू एक दूसरे को ढांढस बंधाते रहते हैं, और इन दोनों दिल जलों के साथ बैठ जाता है नील भट्ट। अब नील भट्ट को तो भैया एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है ना, वो तो वैसे भी एक अलग ग्रुप का लीडर बनना चाहता है, मुखिया बनना चाहता है, और विकी भैया ने तो थाली में सजा करके नील भट्ट को एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे दी है। अब ये अभिषेक, समर्थ और ईशा ये नील के थोड़े से क्लोज आ जाएंगे, और विकी जो है उसके ग्रुप में अंकिता तो है ही सही, अब उसका चड्डी बड्डी मुनव्वर भी बन चुका है, और खानजादी को भी गुड बुक्स में ही रखना चाहता है। साथ ही साथ वो यूट्यूबर जो है तीनों गांधी जी के 3 बंदर वो भी उसके साथ है। तो अभी जो गठबंधन है ना, मतलब यहाँ पर विकी का पलड़ा थोड़ा सा नील से भारी है, क्योंकि उनके पास बहुमत ज़्यादा है, नील के पास अभी बहुमत थोड़ा सा कम है। लेकिन नील जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा ना शेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, मुखिया बनना चाह रहा है नील। एनीवेज तकरीबन ये 30-40 मिनट की खामखा की जो फाइट थी, उसके बाद फिर एज ऑलवेज की तरह अरे मेरा ये मतलब नहीं था, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, चलो ठीक है तू तेरा खेल ले मैं मेरा खेल ले, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। मतलब लड़ेंगे, आधा घंटा लड़ेंगे, 10 मिनट मनाएंगे, 40 मिनट का एपिसोड कट गया उसमें। उसके बाद भैया स्क्रीन पर एक वो आ जाता है कि अब पतझड़ शुरू होगा, पतझड़ का मौसम आएगा। उसके पहले आपको याद है ना पिछले वीक दिवाली में दिए बुझ जाएंगे, कोई दिए नहीं बुझे, पतझड़ में समझ में तो आ गया था कि भाई पत्ते वाली कोई टास्क होगी। तो यहाँ पर ये जो नॉमिनेशन वाली टास्क थी, अक्सर क्या होता है कि बिग बॉस कंटेस्टेंट के ऊपर डाल देते हैं कि भैया तुम किस किस को नॉमिनेट करना चाहते हो। यहाँ पर बिग बॉस, मुझे लग रहा है कि बिग बॉस टटोलना चाहते थे कि किसका गेम प्लान कैसा है। आपने देखा एक दिन पहले नवेद जो है वो उसका एलिमिनेशन हो चुका है, और आपने जो प्रोमो देखा है जहाँ पर कि बिग बॉस के घर के अंदर काफ़ी गंदगी का माहौल है, इसे हम सीधा सीधा कचरा बोल सकते हैं। तो कचरापंती या कचरा पट्टी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है बिग बॉस के अंदर। अब कचरा साफ करने के लिए घर वालों को बिग बॉस काम पर लगाएगा। ये बात सिर्फ जो खाने पीने का सामान या जो बेड वगैरह के नीचे बाल जो गंदगी है, मैं उस कचरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि बिग बॉस के अंदर जो बड़े बड़े कचरे फैले हुए हैं जिन्हें कोई साफ नहीं कर रहा है, तो ऐसे कचरे बाहर फेंकने के लिए या ऐसा कचरा साफ करने के लिए बिग बॉस अब स्वच्छता अभियान चलाने के मूड में आ चुका है। तो ये जो प्रोमो हमने देखा है ना, जहाँ कचरा और गंदगी, ये एक संकेत है कि बिग बॉस यहाँ पर ये जो कचरा गंदगी उसकी बात नहीं कर रहा है, ये जो कंटेस्टेंट रूपी जो कचरे
दूसरे जो कि शो में कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई क्यों बाहर नहीं निकाल रहा है। शायद बिग बॉस ये एक हिंट देना चाहता है। अब जो समझदार और जो माइंडेड और माइंडफुल कंटेस्टेंट होंगे वो तो समझ जाएंगे कि बिग बॉस एक्चुअली में क्या करना या कहना चाहता है। अब अगर वो माइंडफुल होंगे तो ही समझ पाएंगे, अदरवाइज तो भाई वहाँ भेड़ चाल ज़्यादा चलती है। खैर, तो ये जो नॉमिनेशन वाली टास्क शुरू होती है तो हम देखते हैं कि वो कंटेस्टेंट जिनका आपस में इतना रैपो नहीं है, इतना ज़्यादा एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बचा रहे हैं, और वो कंटेस्टेंट जिनकी एक दूसरे से बहुत पटती है, भाई उन्होंने एक दूसरे को नॉमिनेट कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ एक दूसरे को नहीं, एक पार्टनर को। मैं बात कर रहा हूँ रिंकू की। रिंकू जो कि अंकिता को बाहर से जानती भी हैं, लेकिन अंकिता को नॉमिनेट कर दिया। अब अंकिता को तो पीछे के हफ्तों में नील ने भी नॉमिनेट करा था, ऐश्वर्या ने भी नॉमिनेट करा था, तो अंकिता के गुर्दे छिल गए थे। लेकिन रिंकू मैडम अगर अंकिता को नॉमिनेट कर दें, कोई बात नहीं मैम थैंक यू मैम, अरे गुर्दे छिलने चाहिए थे ना। नहीं भाई, यहाँ पर एक सेलेक्टिव अप्रोच हमें देखने को मिलता है अंकिता का। यही अंकिता जो है वो पहले 1-2 वीक पहले ये मनारा ऐसी है मोटी बुद्धि की है, कुछ भी बोल देती है, घटिया है, ऐसा है वैसा है, बट उसी मनारा को मैं सेव करना चाहूँगी बिकॉज ये दोस्ती बन रही है, तो हाँ आई वॉन्ट टू सेव हर। क्या बात है भाई, इतनी जल्दी वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए हैं। कभी वो बदजुबान लड़की थी, कुछ भी बोलती है, अब हम अच्छे दोस्त हो गए खैर, ये जो टास्क शुरू होती है तो सबसे पहले नील भैया आते हैं, और नील जो है वो खानजादी को नॉमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन नील के सामने पत्ता जल जाता है समर्थ का, तो समर्थ को वो कर देते हैं नॉमिनेट। विकी भैया जब आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एमएफ माइंड गेम भी खेलता है, अल्टीमेटली एमएफ का ही नाम आ जाता है, तो वो एमएफ को सेव कर लेते हैं। वो तो वैसे भी चड्डी बड्डी बन चुके हैं। खानजादी जो है वो ऐश्वर्या को सेव कर लेती है, नॉमिनेट नहीं करती, सेव करती है। मनारा जो रहती है वो अपने अरुण को सेव कर लेती है। उसके बाद ये जो तहलका आते हैं, ये खानजादी को सेव कर लेते हैं कि भैया तू लड़ और लड़, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। अभिषेक के पास ईशा का नाम आता है, वो तो भाई 7 जन्मों तक उसको सेव करेगा, तो क्या ही नॉमिनेट वगैरह करेगा। खैर, जब ऐश्वर्या का नंबर आता है तो वो तहलका को नॉमिनेट कर देती, बोलती कि ये तो सिर्फ अरुण के साथ ही चिपके रहते हैं, लेकिन हाँ ये बोलने का मुझे हक नहीं है क्योंकि मैं भी तो नील के साथ ही चिपकी रहती हूँ, बट तहलका जी को खुलने का मौका दूँ इसलिए मैं उनको नॉमिनेट करती हूँ। एंड उनके बाद अंकिता मैडम आती हैं, वो मनारा को सेव कर लेती है, नॉमिनेट नहीं करती हैं, सेव कर लेती हैं। सना मैडम आती हैं, सना नील को सेव कर लेती हैं। रिंकू मैडम आती हैं, वो अंकिता खासम खास अंकिता को नॉमिनेट कर डालती हैं। मिस्टर एमएफ आता है, वो अभिषेक को सेव कर लेता है। फिर आती है ईशा मैडम, जो कि इस एपिसोड के स्टार्ट में वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड शेयरिंग के नाम पर विकी से आर्ग्यूमेंट कर रही थी, वो विकी को सेव कर लेती हैं। जिग्ना मैडम आती हैं, वो सना को नॉमिनेट कर देती हैं। एंड सबसे लास्ट में हमारा प्यारा चिंटू आता है, ऋतिक रोशन का सस्ता वर्जन, बट एक्चुअली में ये ऋतिक रोशन बनने की कोशिश करता है, बट पता नहीं क्यों मुझे ये जो चिंटू है ना, ये मिस्टर बीन्स ज़्यादा लगता है। इसके पास किसका नाम आता है, इसके पास रिंकू आई, वही बच्ची है, बस उन्हीं का नाम आता है, उन्हें वो सेव कर लेता है। तो ये जो पतझड़ वाली नॉमिनेशन टास्क थी, इसमें अनुराग तो पहले से ही नॉमिनेटेड है पूरे सीजन के एंड तक, उसका तो मजाक भी बनता रहता है। उसके अलावा तहलका है, अंकिता है, जिग्ना है और सना है। अब मुझे लग रहा है कि अगर डबल एलिमिनेशन होगा तो सना और जिग्ना ये दोनों निकल जाएंगे। अच्छा, हमें इस एपिसोड के एंड में पता चलता है कि जिग्ना जो कच्चे बनियान धोती फिरती हैं अरुण के, और उसी अरुण ने जिग्ना देवी को कर दिया है नॉमिनेट। भाई किसी कंटेस्टेंट के कच्चे बनियान कोई क्यों धोएगा भाई? मुझे याद आ रहा है वो एक सीजन में वीना मलिक आई थी, अश्मित के कच्चियाँ धोया करती थी, और वो कच्चा बादाम मेरा कच्चा बादाम, वही कच्चा बादाम जिसके साथ मुन्नी ने लॉकअप में रासलीलाएं रचाने की कोशिश करी थी, वो मुन्नी के कच्चे धोया करती थी। बताइए भैया, कच्चा बादाम से फेमस हुई थी और कच्चे बनियान धोने के लिए पहुंच गई थी भाई। मतलब ये कंटेस्टेंट के साले इस लायक भी नहीं है कि अपने खुद के खाए हुए बर्तन धो लें या अपने खुद के कच्चे बनियान धो लें, वो भी दूसरे से धुलवाते हैं। और सबसे ज़्यादा लानत की बात तो उन लोगों के ऊपर है जो खुद को सेलिब्रिटी बोलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार बोलते हैं, और दूसरों के कच्चे बनियान धो रहे हैं। यार सच में यार, घिना नहीं चाहिए यार। मुझे तो ऐसे लोगों पर थूकने का मन करता है सीरियसली यार, जो खुद को पत्रकार बोलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये अरुण या फिर वहाँ पर ये मुन्नी कोई दूध पीते बच्चे हों जो इनके डायपर आप बदल रहे हो। अगर इनके कच्चा बनियान धो रहे तो पिछवाड़ा भी सवेरे जाके धो दिया करो इनका, सालों। मतलब लानत है यार ऐसे लोगों के ऊपर। और ये अरुण के ऊपर तो सबसे ज़्यादा लानत है जो इस सीनियर लेडी से अपने कच्चे बनियान धुलवा रहा है यार। मतलब क्या बोले यार, फिर ऐसे नूबड़ों को जो अपने कच्चे बनियान नहीं धो सकते, अपने खाए हुए प्लेट कटोरी चम्मच नहीं धो सकते, इन लोगों को मिलियंस की तादाद में लोग फॉलो करते हैं, इन्हें कॉपी करते हैं, इन्हें रोल मॉडल मानते हैं। काहे के रोल मॉडल यार, जब आप अपने अंडरगारमेंट्स नहीं धो सकते, वो भी किसी और से धुलवा रहे हो, तो भाई लानत है यार ऐसे लोगों के ऊपर। और ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो उनके फैंस आएंगे, फिर आर्ग्यूमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
ऐसे लोग जो ऐसे चूतिया मेटे कंटेस्टेंट जो अपने कपड़े तक नहीं धो सकते, उनके सस्ते वकील बने घूमते फिरते हैं भाई। लानत है ऐसे लोगों पर भी और ऐसे लोगों के फैंस पर भी। खैर इन सारी बातों के अलावा और एपिसोड में डिस्कस करने के लिए क्या था, वो खानज़ादी नॉमिनेशन टास्क के बाद भी लड़ने के मौके ढूंढती फिरती है। और क्या हुआ एपिसोड में, लगाना दिखाना दिखाना, आधे घंटे की वो फाइट हुई, फिर विकी बड़ी बड़ी बातें करता था, वो वेल्ला है, मेरा समय कीमती है। भाई शो के अंदर किसी का समय कीमती नहीं है, सब वेल्ले ही हैं। लेकिन अब क्या है कि विकी को एक नया ग्रुप मिल गया है ना, तो वो उस ग्रुप में खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करना चाहता है और दिखाना चाहता है कि अभिषेक का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अभिषेक का अस्तित्व या तो ईशा की वजह से था या विकी की वजह से था। विकी जो कि अभिषेक को अपने इशारे पर नचा रहा था, अब अभिषेक ऐसा बोल रहा है कि भाई विकी की वजह से वो कॉर्नर्ड हो गया। तो ये बंदर और उसके मालिक मदारी के बीच में जो एक दरार पड़ी है, अब ये दरार और कितनी आगे बढ़ती है ये देखने लायक बात होगी आने वाले दिनों में। अब नील जो कि दूसरे ग्रुप का मुखिया बनना चाहता है, कैसे इक्वेशंस आगे बढ़ती हैं देखते हैं हम लोग। अब आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। जिस तरीके से ये नॉमिनेशन टास्क हुई, जिस तरह से प्रोमो आया है, बिग बॉस कचरा साफ करना चाहते हैं। बिग बॉस एक हिंट दे रहे हैं और बिग बॉस ने एक दिन पहले जब नवेद को निकाला वो भी एक हिंट थी कि भाई कंटेस्टेंट आप लोग क्या कर रहे हो, वो लोग जो कि शो में कुछ नहीं कर रहे हैं आप उन्हें नॉमिनेट नहीं करते हो। इनफैक्ट ये रिंकू इनको तो इम्यूनिटी दे दी थी ना अंकिता एंड इन लोगों ने वो पावर वाली टास्क में, और उसके बदले में रिंकू ने अंकिता को क्या दिया पीठ में छुरा भोंक दिया। यही है बिग बॉस, और बिग बॉस यही चीज़ें निकलवाना चाहते हैं कि भैया अपने ये रिश्तों के चक्रव्यूह से निकलो और गेम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सोचो। वो कंटेस्टेंट जो शो में कुछ नहीं कर रहे हैं उन्हें पहली फुर्सत में निकाल दो, अदरवाइज ये कंटेस्टेंट तुम लोगों का गेम भी खराब करेंगे और तुम लोगों के रास्ते में रुकावट भी बन जाएंगे। रिंकू जैसे, जिगना जैसे, नवेद जैसे, सना जैसे, ये लोग एक्चुअली में तीसरे या चौथे हफ्ते में निकल जाने चाहिए थे, लेकिन अपनी ही रिश्तों की जो उधेड़बुन है उसमें ये कंटेस्टेंट इतने ज़्यादा फंस चुके हैं कि बिग बॉस को बार बार आकर के नाक घुसेड़नी पड़ रही है और कंटेस्टेंट कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए तो बिग बॉस खुद आया नावेद को बाहर निकालने के लिए। और ये जो टास्क थी यहाँ पर भी बिग बॉस ने पूरा कंट्रोल अपने ही हाथ में लिया था। वो देखना चाह रहा था कि कौन सा कंटेस्टेंट गेम अवेयरनेस के मामले में सबसे बेहतर है या फिर वो रिश्तों की उधेड़बुन में ही अटका हुआ है। और अब ये पूछना आपसे कि आपको क्या लगता है कि कौन जाएगा, भाई ये तो मतलब वेस्ट ऑफ टाइम वाली बात हो जाएगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा वीडियो यही खत्म कर देते हैं। लाइक सब्सक्राइब का तो अपन ने बोलना बहुत पहले से ही बंद कर दिया है। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद, थैंक यू।